नमस्कार मित्रों। आज का विषय है मित्रों, बूढ़े माँ बाप की सेवा। मित्रों, ये बहुत गंभीर विषय है। आज के समय समय में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। एक जमाने में हमारे माँ बाप चाहे जितने बूढ़े हो, लेकिन हम उनकी इज्जत करते थे, मान सम्मान देते थे, उनकी सेवा करते थे। उनका शब्द ये आखिरी शब्द होता था सभी घरों में लगभग। लेकिन आज वह स्थितियां बिल्कुल भी नहीं है, और हैं भी तो इतनी कम है, वो एक आध परसेंट में आ सकती है। मित्रों, जैसे आज बूढ़े माँ बाप हैं, ऐसे आप भी समय जाते बूढ़े बनोगे। उस समय की आपकी व्यथाएं अलग होंगी, शारीरिक पीड़ाएं ये भी होंगी। सेहत के लिए जो कुछ करना पड़ता है वह सारा करते रहेंगे। लेकिन हमारा जो परिवार है वो बहुत बड़ा हो चुका होता है इस समय में। तो सारा ही परिवार अपने अपने कुटुंब की ओर, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, इसकी ओर अधिक ध्यान देना शुरू कर देता है। इसमें होता यह है कि ये जो बूढ़े माता पिता हैं, उनके लिए उनके पास वक्त नहीं होता, बिल्कुल भी वक्त नहीं होता। और शहरी जीवन में हालात भी कुछ ऐसे बन गए हैं कि वक्त दे नहीं पाते। वे अपने माता पिता से नाराज हैं, या माता पिता को कोई कष्ट देना चाहते हैं, या उनको सहायता नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं है मित्रों। लेकिन हालात ही कुछ ऐसे बन गए हैं कि आप समय नहीं दे पाते। मित्रों, उस उम्र में उनको और कुछ नहीं चाहिए होता, उनको सिर्फ आपका साथ चाहिए होता। वे खाना भी बहुत कम लेते हैं, कोई खर्च भी नहीं होता, लेकिन वे इतना जरूर चाहते हैं, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे पोते हैं, ये मुझसे कुछ बात करें। और मित्रों, बात करने का जो समय है वही हमारे पास नहीं है। हम समय जरूर निकाल सकते हैं मित्रों, अगर मन से चाहते हैं तो जरूर समय निकाल सकते हैं, लेकिन ये हो नहीं पाता। मित्रों, बुढ़ापा ऐसा होता है जहां इंसान लाचार हो जाता है, शरीर से थक जाता है। उसे कहीं ना कहीं हिम्मत देने वाला उसके नजदीक चाहिए होता है। और मित्रों, आज तो ये स्थितियां भी नहीं है कि बहुत सारे बेटे हैं, बेटियां हैं, एक बेटा है, एक बेटी है, आमतौर पे ऐसे ही सब जगह दिख रहा है। तब माता पिता जो है उनको संभालना, उनकी ध्यान रखना, ये उनका जिम्मा बन जाता है मित्रों। इसमें वे बिल्कुल भी कोई कसर नहीं छोड़ सकते। मित्रों, समय जाते आप भी उस उम्र की ओर जाओगे, तब सारी ही बातें आपको पता चलेंगी। लेकिन
वह कुछ काम की न होगी। आपको इस बात का हमेशा दुख रहेगा, खंत रहेगी कि मेरे माता पिता जब थे तब मैंने इतना समय उनको नहीं दिया। वही हालात आज मेरे बेटे मेरे साथ कर रहे हैं, करने पर मजबूर हैं। ऐसा पछतावा आपको जरूर से होगा मित्रों। स्थितियों को समझना होगा मित्रों। ये इतनी खूबसूरत दुनिया जिन्होंने आपको दिखाई, उनको हम कैसे भूल सकते हैं? कैसे उनका अनादर कर सकते हैं? कैसे उनकी बात टाल सकते हैं? हो ही नहीं सकता मित्रों। हम तो काफी समझदार हैं, बहुत सारी चीजें हम जानते हैं, तो ये भी बात हमें समझ में आती ही है, इसमें कोई दो राह नहीं है। आज हमारे जो पोते हैं, हमारे बेटे हैं जो, वे भी ये सारा कुछ समझते हैं, फिर भी हम इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देते। ये एक सामान्य विषय है, सामान्य बात है, घर घर की बात है, ऐसा समझकर हम छोड़ देते हैं। और मित्रों, बुढ़ापे में होता भी ये है कि आदमी का जो मगज है वो ठीक से काम नहीं करता। शारीरिक व्याधियां तो होती ही हैं, लेकिन ये मगज भी ठीक से काम नहीं करता। वह एक ही बात बार बार दोहराते रहता है। भला बुरा वह अपनी बहुओं को, बेटों को कहता रहता है। आप चाहे जितना उनके लिए कर लो, फिर भी उनकी शिकायतें आपके सामने खड़ी ही होंगी। इसको मित्रों भूलना होगा, इसको अनदेखा करना होगा। ये होना है, ये उम्र का तकाजा है। उनके मगज की सारी पेशियां अब दुर्बल हो चुकी हैं, कुछ मर चुकी हैं। तो जो कार्य उनके शारीरिक मानसिक जो होने हैं वह ठीक से होते नहीं। इसीलिए मित्रों, जो बूढ़े होते हैं वे बिस्तर में अपना पेशाब छोड़ देते हैं, संडास भी कर लेते हैं। ऐसी भी बहुत जगहों पर स्थितियां होती हैं। इसकी वजह साफ है मित्रों, वे ऐसा करना नहीं चाहते, लेकिन उनकी स्थितियां जो है वे उनको मजबूर करती हैं। और फिर उन्हें कुछ पता भी नहीं है। आप इतना सब कुछ करोगे तब भी वह आपको गाली गलौज करेंगे, बुरा भला कहेंगे। उनके मगज में अब क्या चल रहा है ये आप नहीं कह सकते। विशेष रूप से मैं महिलाओं को इस बात की हिदायत दूंगा कि महिलाएं इस बात को खास ध्यान दें। आपके माता पिता हो, सासू ससुर हो, ये होते ही हैं सभी के। उनकी ओर आप इस बात के लिए बहुत ध्यान ध्यान दें। थोड़ा समय भी निकालें। आपके पास समय भी होता है क्योंकि आप पूरे दिन घर में होती हैं। ये मेकअप पार्टियां ये सारी होनी चाहिए, ठीक है, उसमें कोई अड़चन नहीं है, लेकिन उसमें से भी आप वक्त निकालिए माता पिता के लिए। उनकी बात सुनिए, उनको सांत्वन कीजिए, तब तो आपका जीवन सुनहरा बनेगा मित्रों। और महिलाओं की यह विशेष जिम्मेदारी है। महिलाएं सहनशील भी होती हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक सहनशील होती हैं। वे माता पिता कुछ कह भी देते हैं, सासू ससुर कुछ कह भी देते हैं, तो वे भूल भी जाती हैं। सिर्फ बेटों का ये फर्ज है, बेटों ने हमेशा अपनी बीवियों को ये कहना चाहिए कि माता पिता की, सासू ससुर की इस उम्र में ध्यान रखना,
ये सबसे बड़ा धर्म है मित्रों। दुनिया में इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है मित्रों। भगवान से भी पहले माता पिता आते हैं। जैसे भी हो, वे भगवान है आपके, माता पिता हैं। समय रहते ये दुनिया छोड़कर चले जाएंगे, फिर पछतावा होगा, अफसोस होगा, उसका कोई एक मतलब न निकलेगा। मित्रों, ऐसे परिवार भी हमने देखे हैं जहां माँ बाप की इतनी इज्जत की जाती है, इतना कुछ उनके लिए किया जाता है कि हम देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं कम हैं, हम में कोई कमी है, हम में वो बात नहीं है। ऐसा फील होता है मित्रों। इसलिए समय रहते ये शिक्षा ले लीजिए। अपने माता पिता, उनको कैसे रखना चाहिए हमारे घर में, कैसे उनको सुविधा देनी चाहिए, कैसा उनका मान सम्मान रखना चाहिए। त्योहार हो, कुछ पारिवारिक शादी ब्याह कुछ भी हो, उनको आगे ले आइए, उनको पीछे मत रखिए। आप मेकअप करके घूमती रहेंगी, वे चल भी नहीं सकती, उठ भी नहीं सकती। शादी में तो आई हैं, आपका दायित्व है, कर्तव्य है, आप उनको उठाकर आगे ले जाइए। सभी लोगों को कहिए, ये मेरी माता जी है, ये मेरे पिताजी हैं, ये हमारी सासू माँ है, ये ससुर जी हैं। सारे ही जो युवा पीढ़ी है, छोटी पीढ़ी है, वे आएगी, अदब से उनको पैर छुएगी। और ये जब घटेगा तब मित्रों, उस बूढ़े के जो आशीर्वाद हैं, वह कितनी ही जतराएं कर लो आप, कोई उपयोग नहीं। इतने बड़े आशीर्वाद उनसे मिलेंगे, इसकी तुलना में कुछ भी नहीं आ सकता मित्रों। ये सारी चीजें जो हैं, वह लोगों को शिक्षा भी देती है। बहुत सारे लोग वहां आए होते हैं, वे जब देखते हैं कि फलाने फलाने की माँ, उनका कितना आदर आतिथ्य रखा जाता है, और एक हम हैं, हमें सीखना चाहिए। इससे प्रेरणा भी मिलती है मित्रों, सीख भी मिलती है। मित्रों, मंदिरों में कहीं भगवान नहीं मिलेगा, सच्चा भगवान आपके घर में है। और वह जब तक आपके यहां है, जागृत है, जीवंत है, तब तक उसके दर्शन कर लीजिए। मंदिर में जाकर अगर दर्शन नहीं कर पाए, वह समय अगर आप नहीं दे पाए, तब भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसके दर्शन जरूर से करें। मित्रों, ये संसार का नियम है। कल आपकी भी बारी आनी है। यही संस्कार आपके बेटे देखेंगे, वे भी आपको इतनी इज्जत देंगे। मित्रों, इंसान खराब नहीं होता है, सारे ही इंसान अच्छे होते हैं, लेकिन जो कुछ वे हालात में देखते हैं, उसका प्रभाव उनके ऊपर पड़ते होता है, और इसलिए वे ध्यान नहीं देते। तो मित्रों, आज का ये विषय, जितना बोलो उतना कम है। समझने वाली सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। आपके भी घर में माता पिता होंगे, बूढ़े होंगे, उनका कैसे ख्याल रखना, उनको कैसे खुश रखना, ये आप सीख लें।
अगर दुनिया में आप कुछ भी नहीं सीखे तब भी चलेगा, लेकिन ये जरूर से सीख लें। यही हम कह सकते हैं मित्रों। क्यों? अब शाम का वक्त हो रहा है, सूरज ढल रहा है। हम भी ये दुनिया छोड़कर कभी न कभी जाएंगे। यहां हमें विराम करना होगा। धन्यवाद।